नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब अगर मिलते नहीं तो कम से कम फ़ोन पर अपने संबंधियों से, दोस्तों से अक्सर बात कर लिया करते हैं। वैसे ही एक हमारे दोस्त हैं, हमने उनको फ़ोन किया और हमने उनसे पूछा और बताएं कैसा चल रहा है, कोई नई बात, कोई नई खबर। सुनते ही वह थोड़ा हमें लगा कि निराश हो गए या क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे हमारी ज़िंदगी में अब क्या होना है, आप हर बार फ़ोन करते हैं, यही प्रश्न करते हैं, क्या जवाब दूं मैं आपको। परसों मेरी ज़िंदगी जैसी थी, कल ठीक वैसी ही थी, आज फिर वैसी ही है, कल फिर मेरी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी। ऐसी स्थिति जब हम लोगों के जीवन में आती है, इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने, या जिस व्यक्ति की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उन्होंने जीवन में अपनी उपयोगिता खो दी है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? आप युवकों से भी पूछेंगे तो आप पाएंगे कि वो बोलते हैं आई एम डूइंग फाइन, लेकिन वो फाइन कुछ और बेटर हुआ या ना हुआ दिन के साथ, हर बीतते दिन के साथ, इसकी चर्चा वो नहीं करते। जीवन में जब तक प्रगति नहीं होती, जीवन में जब तक आगे चलें या कुछ सीखें, अगर ऐसी धारणा न हो या किसी को सिखाएं, कुछ काम करें। आप कहावत जानते ही हैं कि लाइफ इज़ लाइक साइकिलिंग। जब तक आप साइकिल चलाते हैं तब तक ज़िंदगी है। जैसे ही साइकिल चलाना छोड़ देंगे आप गिर जाएंगे। जब इस बात पर मैं विचार कर रहा था तो मुझे देव आनंद साहब का एक इंटरव्यू याद आया। उसमें सिमी ग्रेवाल ने उनसे पूछा कि आप अब 80 साल के हो गए हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं और इस उम्र में आकर आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? देवानंद साहब ने कहा, मुझे कोई फियर नहीं है। सिमी ग्रेवाल ने कहा, मौत का? देवानंद साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मौत का फियर क्यों हो? मौत से ज़्यादा सर्टेन चीज़ कुछ नहीं है, लेकिन मौत कब आएगी यह कोई नहीं जानता। 10 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 50 साल का आदमी, कोई भी जा सकता है। तो उसे हमारे उम्र से मिलाना गलत है। जो चीज़ होनी ही है उसका डर कैसा? लेकिन हाँ, उसके पहले जीवन अच्छी तरह से जी लेनी चाहिए और खूब जीनी चाहिए। जीना ही जिंदगी है, तब मौत का शायद कोई फियर न रहे। उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन मैं काम करना बंद कर दूंगा, उस दिन मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मौत तो हमारे लिए ठीक वैसी ही होगी जैसे मैं नींद में चला गया काम करते करते, और ठीक उसी तरह उन्होंने प्राण त्यागे। कुर्सी पर बैठकर अपनी डायरी में किसी फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहे थे, और जब उनका बेटा वापस आया तो उसने देखा कि पिताजी अब नहीं रहे। उनके हाथ में कलम है और हाथ में डायरी है, काम करते करते चले गए। दोस्तों, हम सबों को अपने जीवन में हर आने वाले दिन अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाना चाहिए, कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, अपनी उपयोगिता सदा बनाए रखनी चाहिए। अगर आपकी उपयोगिता नहीं होगी तो आप ठीक उसी सामान की तरह हो जाएंगे जो घर के किसी कोने में पड़ा हुआ है और लोग इंतज़ार करते हैं कि मौका मिला तो उसे घर से बाहर कर देंगे। लोग मौत का भी इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर आप अपने को उपयोगी रखते हैं तो सभी लोग आपको उसी नज़र से देखते हैं, आपसे सीखते हैं, आपसे जानते हैं, और आपके जीवन में जो एक जीवन जीने की तमन्ना है, जो उत्साह है, उसे देखकर सब लोग उसे एडमायर करते हैं। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।